नाजरीन, IMF के एग्जेक्टिव बोर्ड इजलास से कबल पाकिस्तान ने अहम शर्त पूरी कर दी। वजारत ख़जाना ने गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक्स से असेसमेंट रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें मुल्क में करप्शन से मुतालिक कई चैलेंजेस की निशानदही की गई है। इस रिपोर्ट आखिर बिलखैर बिलाखिर सामने आई गई और बुध के रोज जो जारी रिपोर्ट की गई है, IMF ने कहा है कि सिर्फ 2 वर्ष में 5.3 ट्रिलियन रुपए की करप्शन रिकवरियां दरअसल पाकिस्तान की मईशत को लगने वाले असल नुकसान का सिर्फ एक हिस्सा है। पाकिस्तान को हमें बार बार बताया जा रहा है कि नहीं 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 नहीं, स्टेबिलिटी आ गई है, इस्तेकाम आ गया मईशत में, अब बस ग्रोथ की तरफ जाना है, ग्रोथ की तरफ जाना है। जब जनाबे शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म थे और उनके दौर में होने वाली जो करप्शन है, उनके दौर में होने वाली जो माली खुर्द-बुर्द है, उनके एक छोटा सा हिस्सा है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक बदनवानी मुल्क के हर सरकारी दर्जे में मुसलसल और तबाहकुन अंदाज मौजूद है। तो जो फाइनेंशियल टाइम्स ने इदारे लिखे हैं ना कि पाकिस्तान में जिस अंदाज में जो ताकतवर लोग हैं वो तमाम इख्तियारात अपने पास जमा करते जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान के हवाले से IMF ने एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें IMF ने पाकिस्तान को पूरी तरीका से हिला करके रख दिया और पाकिस्तान की फौज के और पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट के काले कारनामे खोल करके रख दिए हैं। क्योंकि IMF ने साफ साफ कहा है कि पाकिस्तान में जिस तरह की करप्शन हो रही है उससे पाकिस्तान आने वाले 5 सालों में भी 5% के हिसाब से ग्रोथ नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान की लगातार बर्बादी होगी। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फौज करप्शन करती है, उसके बाद पाकिस्तान की सरकार जो सत्ता में होती है वो करप्शन करती है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें, सनती शोबों की पैदावार भी सुस्त रवि का देखने में आई है और इसी रवा माली साल में पहली छमाही में अशिया बनाने वाली बड़ी सनतों की तरक्की की शरह जो है ना वो घटकर कितनी रह गई, सिर्फ 4.1% रह गई है। और हुकूमती रिपोर्ट के मुताबिक कितने ही जो सेक्टर हैं और नुकसान क्या हो रहा है, मुनसफाना बातें सारी क्या हैं, आलमी मुकाबले में टिक नहीं सकते हैं, बातें बड़ी वाज़ेह है। और IMF ने गवर्नेंस एंड करप्शन रिपोर्ट में पाकिस्तान की गवर्नेंस की कमज़ोरियों और बदमानियों के मुस्तकिल खतरात को नुमाया भी किया है। ये रोज़नामा जंग मैं जिक्र कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि IMF ने फौरी तौर पर 15 नुकाती इस्लाहाती एजेंडा नाफिज करने का मुतालबा किया। अच्छा, जिसके मुताबिक कह रहे हैं माशरती तरक्की 5 से 6.5% तक बढ़ सकती है। और इसी रिपोर्ट के अंदर सरकारी इदारों को हुकूमती ठेकों में दी जाने वाली खुसूसी मुराद ख़त्म करने, ISF के फैसलों में शफाफियत बढ़ाने, SIFC और हुकूमती मालियती इख्तियार पर सख्त निगरानी की सिफारिशात शामिल है। ये भी है कि IMF के दरीना इंतज़ार की जाने वाली गवर्नेंस और करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट ने वाज़े कर दिया है कि बदमानी के मुस्तकिल मसाइल दरअसल रियासती अदारों की अंदरूनी कमज़ोरी को जन्म लेते हैं, जिन्हें दूर करने के लिए फौरी इस्लाहात जो है ना नागुज़ीर हैं। और जो जबर वो ला रहे हैं उससे पाकिस्तान की मईशत जमूद का शिकार हो जाएगी, तरक्की नहीं करेगी, और वही हो रहा है। ठीक, क्या अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जो पाकिस्तान की जो बड़ी सनतें हैं उनमें जो पैदावार की सलाहियत है वो स्लो के 4.1% हो गई है, और पाकिस्तान की जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है यानी कि बड़ी सनतें, उनका मईशत में हिस्सा पिछले 30 साल में 26% से कम होकर 18% पर आ गया। फिर यही नहीं, पाकिस्तान में जो आपको और मुझे जो हमें बहुत मैटर करता है कि यहाँ पर कितनी सरमायाकारी बैरूनी दुनिया से आ रही है, जिसके लिए हमने एक SIFC बनाया है। ठीक है, उस SIFC के होते हुए भी पाकिस्तान में इस साल अभी तक जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है यानी कि बैरूनी सरमायाकारी, उसमें 26% कमी हो गई है। जबकि जो गैर मुल्की कंपनियां हैं उन्होंने पाकिस्तान से अपना जो आप कह लें मुनाफा या जो अपना पैसा वो निकाल रहे हैं उसमें 39% इजाफा हुआ है।
यानी कि सरमायाकार छोड़ के भाग रहा है और नया सरमायाकार आ रहा नहीं है। ठीक। और फिर आप देखिए कि सिर्फ ये नहीं, अब जो रिपोर्ट आई है IMF की वो है करप्शन रिकवरीज पर। ये बहुत अरसे से IMF कह रहा था कि जनाब वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को गुज़िश्ता 3 माह से कि एक रिपोर्ट उन्होंने बनवाई थी कि गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट के पाकिस्तान में अहाता किया जाए और ज़रा ये जाना जाए कि पाकिस्तान में करप्शन किस लेवल पर हुक्मरान तबके, इदारों और महकमों में हो रही है। तो जो वजारत ख़जाना थी वो पिछले 3 माह से कभी यूं कभी फ़लान कभी ये कभी वो कर रही थी, जारी नहीं कर रही थी। इन एंड IMF ने अब एक शर्त लगा दी थी कि जब तक आप ये रिपोर्ट जारी नहीं करेंगे तो हम जो दिसंबर में पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर की किस्त जारी होनी है वो जारी नहीं करेंगे। तो अब IMF ने डंडे के जोर पर इनसे ये रिपोर्ट जारी करवाई है और वो रिपोर्ट ये कहती है कि पिछले 2 सालों में, ज़्यादा दूर नहीं, 2023 से 2024 कौन है इस वक्त वज़ीर आज़म? शहबाज शरीफ। किसकी हुकूमत है? यही PMLN पीपल्स पार्टी और इन इत्तेहादियों की हुकूमत है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में 5300 अरब रुपए की करप्शन यहाँ पर निकाली गई है। 5300 अरब रुपए की सिर्फ 2 सालों में करप्शन। ठीक, ये वो रिकवरीज हैं जो वो कहते हैं हुई हैं और ये जिसमें ज़्यादातर एसेट्स हैं यानी कि असासे हैं जो रिकवर हुए हैं। और IMF का ये कहना है कि ये सिर्फ एक हिस्सा है उस करप्शन का जो पाकिस्तान में हो रही है। और वो कह रहे हैं कि अगर आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान के हर महकमे, हर इदारे, हर जगह पर करप्शन सरायत कर चुकी है। ठीक। और ऐसे में वो ये कह रहे हैं कि मुल्क को अगर आपको आगे बढ़ाना है कि अगले 5 साल में पाकिस्तान की आप माशी जो ग्रोथ है, GDP ग्रोथ, वो अगर आप चाहते हैं कि वो 5% क्रॉस करे तो आपको अगले 3 से 6 माह में मेजर रिफॉर्म्स करनी है मईशत के बारे में। ये करप्शन के लिए जो लीकेजेस हैं इनको रोकना है, जो उसके अलावा बहुत सी जगहों पर जो महकमे हैं ख़त्म करने हैं, जो स्टेट ओन कंपनियां हैं जो पैसे खाई जा रही हैं लेकिन रिटर्न कुछ नहीं देनी, उनको जिसे कहते हैं आपने वो करना है प्राइवेटाइज वगैरह। तो वो कहते हैं कि अगर 3 से 6 माह में आप नहीं करते तो आप भूल जाएं कि अगले 5 साल में भी आप 5% GDP ग्रोथ पे आ सकते हैं। ठीक। और इस सब के साथ अब आप एक चीज़ बताइए, इस मुल्क में इतनी करप्शन हो रही है इस वक्त कि 5300 अरब रुपया पिछले 2 सालों का दौर में दिए जाने वाले जो ठेके हैं उनके दौर में इदारों की इस्तेसाली की जो चार्ट शीट है वो इस रिपोर्ट में दर्ज है। इस रिपोर्ट के अहम तरीन पहलू मैं बताता हूँ। अव्वल तो 3 महीने बाद इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। 3 महीने पहले ये रिपोर्ट पब्लिश होनी थी। पब्लिश भी आपने इस डर की वजह से किया है कि आपको IMF के पास जाना है, 1.2 बिलियन की ग्रांट आपने लेनी है। इस वजह से आपको वो पब्लिश करनी ज़रूरी थी और इस वजह से फिर आपने पब्लिश किए। जब पब्लिश की तो फिर एक नया भौंचाल खड़ा हो गया और उसकी वजह ये थी कि IMF ने क्लियर वर्ड्स में ये लिखा हुआ है कि आपकी मईशत तो 6.5 पर स्टैंड करनी थी, आपकी मईशत 6 पर स्टैंड करनी थी GDP रेशो पर। आपकी मईशत को जो नुकसान पहुँचाया है वो करप्शन ने पहुँचाया और 5.3 ट्रिलियन रुपीस जो है नाज़रीन वो रिकवर हुए करप्शन केसेस से। उन्होंने कहा कि हमारे पास सिर्फ वाहिद पैरामीटर करप्शन को जांचने का था कि जो करप्शन के केसेस हैं नैब ने उसमें कितनी रिकवरी की है। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक ऐसा मुल्क जिसको हम गरीब मुल्क तस्वुर करते हैं उधर के लोगों की क्या हालत है कि जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2024 में नैब की 5.3 ट्रिलियन रुपए की रिकवरी है जो कि मईशत को नुकसान पहुंचा है। तो दोस्तों IMF की चौंकाने वाली रिपोर्ट ने पाकिस्तानियों को पूरी तरीका से हिला करके रख दिया है, क्योंकि पाकिस्तानी इस बात को अच्छी तरीका से जानते हैं कि पाकिस्तान की फौज ही पाकिस्तान में सब कुछ देखभाल करती है। पाकिस्तान की फौज ही पाकिस्तान में
करप्शन करती है और पाकिस्तान की फौज जो चाहे वो ही पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान की फौज के द्वारा ही पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। एक तरफ जब पाकिस्तान की फौज पाकिस्तानियों को ख्वाब दिखा रही है कि बाहर से पाकिस्तान में बड़ी तादाद में निवेश आएगा और बड़े-बड़े देश पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो दूसरी तरफ जिस तरह की करप्शन इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है, उसने पाकिस्तानी मीडिया को पूरी तरीका से हिला करके रख दिया और पाकिस्तानी लगातार यही बात कर रहे हैं कि इस तरह की करप्शन होती रही तो पाकिस्तान आगे भी तरक्की नहीं कर पाएगा और पाकिस्तान की फौज जिस हिसाब से पाकिस्तान को इस वक्त लूट रही है वो उतना पाकिस्तान कभी नहीं लूटा। पाकिस्तान पूरी तरीका से बर्बाद हो चुका है और पाकिस्तान के जनरल इस वक्त बाहर जा करके सेटल हो रहे हैं और पाकिस्तान की जनता को बार-बार आईएमएफ के पास पाकिस्तान की सरकारें छोड़ कर चली जाती हैं, जिससे पाकिस्तान में सिर्फ महंगाई ही देखने को मिलती है जो पाकिस्तान की जनता के लिए बहुत बड़ा सिर दर्द है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।